छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। मानसून सत्र में जहां एक तरफ अनुपूरक बजट जो है वो यहां पर पेश किया गया, सदन के पटल पे रखा गया, तो वहीं दूसरे दिन आज कई विषयों पर सदन काफी गरमाया रहा। चाहे वो खेती किसानी का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क पुलिया का मुद्दा हो, पीडब्ल्यूडी विभाग का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो आपके और हमारे जीवन से रिलेटेड खाद बीज का मुद्दा, तमाम विषयों पर। और सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा चर्चा का बिजली की उपलब्धता। प्रदेश में नई सरकार बने 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। बजट सत्र के बाद ये नई सरकार का दूसरा सत्र है जब सेशन को है, सदन को जो है वो आहूत किया गया है। विधानसभा की कार्रवाइयाँ जो है वो चल रही हैं, लेकिन इस बार जो आज दूसरे दिन सबसे ज़्यादा चर्चाओं में विषय रहा है वो है खेती किसानी का, कि किस तरीके से किसान को खेती करने में असुविधा जो है वो निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष के कई आरोपों के बीच सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देता जरूर नजर आया, पर कितना क्या कुछ हुआ आज सदन की कार्रवाइयों में, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में किए जा रहे कार्यों को लेकर सवाल उठाया, जिस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि 9 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा ने बस्तर में ब्रिज निर्माण स्वीकृति और निरस्ती को लेकर प्रश्न पूछा, जिस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में 95 ब्रिज निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्य में देरी की वजह से 5 ब्रिज का काम निरस्त किया गया है। विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष के विधायक अनुज शर्मा ने भी सरकार को घेरा। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए एक भी उद्योग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाए जाने पर सवाल उठाया, जिस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने 6 उद्योगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में परिवाद दायर करने की जानकारी सदन में दी है। तो वहीं पीएम आवास की स्वीकृति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाया, जिस पर मंत्री ने इस तरह कुछ जवाब दिए। देखिए, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत दिनों से चर्म रोग को लेकर, श्वास की बीमारियों को लेकर, आंखों की बीमारियों को लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। और इस बात पर केंद्रित मैंने सवाल पूछा था। वहाँ के जो मजदूर हमारे काम करते हैं उद्योगों में, उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उद्योगों की तरफ से किस तरह से लापरवाही हो रही है। तो उसका जवाब मुझे आया और मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इसकी समुचित जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। सिलतरा में जो उद्योग है, उद्योग के माध्यम से स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें माननीय विधायक अनुज शर्मा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था और क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रहा था पूरा सिलतरा क्षेत्र का, जबकि फेस 1 का क्वेश्चन लगाया गया था। फेस 1 का बताया गया उनको 6 उद्योगों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, जिसको श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया है और श्रम न्यायालय से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कहा भी है कि अगर और ऐसे कोई आपके जानकारी में हो उसको बता देंगे तो उसको हम लोग जांच करा देंगे। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रश्न पूछा तो डिप्टी सीएम अरुण साव जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद, तो उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि डीपीआर जो भेजे हैं कितना भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि 19,600 का आसपास आंकड़े बताए जो हमारी सरकार के समय भेजा गया था, लेकिन उसमें से भारत सरकार से एक भी स्वीकृत होकर नहीं आया है। तीसरी बात, मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं या जो कच्चे मकान हैं उसका डीपीआर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए। आखिरी सवाल मैंने पूछा कि ये डीपीआर बनता है, जो हितग्राहियों को जो पैसा मिलता है 2015 में जो डीपीआर बना था उसके हिसाब से आज 2024 है, 9 साल बीत गए, सब
चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, ईटा हो, छड़ हो, चाहे मजदूरी हो, सब की कीमत दुगुना हो गया है। तो ऐसे में आप इसके सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मामले में भी उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अंत में ये है कि बहुत आधार लिंक से पैसा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें बैंक से लोन लिए होते हैं, वहाँ से जो पैसा आता है उसमें समायोजित कर देते हैं बैंक वाले, तो उसमें वो पैसा, और इसलिए हितग्राही है वो बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जबकि ऐसे सैकड़ों केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे जिसमें हितग्राहियों को पैसा मिला नहीं है, चाहे आधार लिंक के कारण से हो, चाहे बैंक के कारण से हो, चाहे बैंक में पुराने लोन होने के कारण से हो। तो ये स्थिति इस सरकार की है कि अरुण साहू जी एक भी सवाल का सही जवाब उन्होंने दिया नहीं, जबकि गरीबों का आवास का मामला था। विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा गया। शून्यकाल के बाद बीज की कमी, बिजली कटौती के विषय पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। स्थगन की सूचना पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सरकार किसानों को खाद बीज तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो वहीं अन्य विपक्षी विधायक ने बिजली कटौती, नकली खाद, अमानक बीज को लेकर अपनी बात रखी। सूचना के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखी गई। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर नारेबाजी की। हालांकि आसंदी की ओर से स्थगन की सूचना आग्रह कर दी गई, जिस पर विपक्ष में जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा लाए गए प्रथम अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आज हम लोगों ने स्थगन लाया, ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हमारे सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। मंत्री जी ने ये भी स्वीकार किया कि भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति नहीं हो रही है पूरी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो जांच विभाग के द्वारा कराया गया उसमें बीज है वो अमानक पाया गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि खाद वो अमानक पाया गया। उन्होंने सारी बातें स्वीकार कर ली, लेकिन स्थगन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार न खाद उपलब्ध करा पा रही है, न बीज उपलब्ध करा पा रही है। नकली दवाई की भी शिकायत है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सारे चीज़ स्वीकार उन्होंने कर लिया। और तो और ऊर्जा मंत्री बिजली गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है, और ये षड्यंत्र हो रहा है कि किसान उत्पादन ज़्यादा न करे। ये षड्यंत्र पूरी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसमें हमने स्थगन लाया था, सारे सदस्य उसमें निलंबित हुए। तुलेश्वर मरकाम भी हमारे साथ आए और उन्होंने बेल में आके किसानों का समर्थन किया। ये सभी जो है असत्य कथन है, और असत्य कथन के माध्यम से प्रदेश में एक किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सब ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से किसान परेशान हुए हैं, तबाह हुए हैं, किसान इस चीज़ को नहीं भूल सकता। उनका बोनस भी नहीं दे पाए थे। उनको 3100 रुपये क्विंटल में हम लोगों ने धान भी खरीदा है, बोनस का भी भुगतान किया है, और लगातार उन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के अन्य अन्य योजना के लिए भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ हम सब जो है लग करके किसानों के हित में काम कर रहे हैं। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई जहां विपक्ष जो है वो सवाल पूछता दिखा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देता हुआ दिखा। पर कहीं ना कहीं संतोष असंतोष की स्थिति में सदन की कार्रवाइयाँ आज कई बार भी स्थगित भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कल तक अब कार्रवाइयों में क्या होगा ये तो देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन आज के मुख्य विषयों पे खेती किसानी, पानी की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता और बिजली की उपलब्धता पर विपक्ष पक्ष पर भारी पड़ता दिखा। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।